अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। रमज़ान भी आप लोगों का अच्छा गुजर रहा होगा। ठीक है, आज हमारा जो चैप्टर है कंप्यूटर का है, चैप्टर 2 क्लास 5। ठीक है, चैप्टर का नेम है इनसाइड द सिस्टम यूनिट। लास्ट जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था ना, चैप्टर 1, उसमें तकरीबन 8 से 10 उसके कुछ ना वो पॉइंट्स थे जो मैंने पहले वाइट बोर्ड पे समझाया, फिर मैंने 1 बाय 1 आपको बुक से समझाया था। ठीक है, इसलिए मैं अब बुक से नहीं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा, क्योंकि वो सारा जो मैंने आपको उस दिन लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है ना, 90% मैं कहूँ 80 से 90% यही चैप्टर है जो चैप्टर अभी मैं आपको सेकंड पढ़ाऊंगा। इसलिए वहाँ पे उसकी रीड आउट करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस समय डायरेक्ट आपको इसके क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन समझाने के बाद फिर आपको जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और इसके टिक एंड क्रॉस होगा, मैच द कॉलम्स होंगे, वो आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, चैप्टर के नेम से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इनसाइड द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट सबसे पहले आपको बताऊं स्टूडेंट्स है क्या। सिस्टम यूनिट लास्ट मैंने चैप्टर में आपको बताया था कि एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिस्टम यूनिट हम उसी को ही कहते हैं। एक शेप होती है किसकी, एक मैंने कहा था 2 किस्म के होते हैं सीपीयू, एक होता है टावर में, एक होता है डेस्कटॉप। ठीक है, इसके इस केसिंग के अंदर, ठीक है, जितने भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, अटैच होते हैं उसके साथ। मैंने उसमें कहा था मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड से मैंने रैम्स बताई, माइक्रो प्रोसेसर बताया आपको। ठीक है, रैम के बाद रीड ओनली मेमोरी, रोम बताया मैंने। ठीक है, इस तरह के काफ़ी जो कंपोनेंट्स थे कंप्यूटर के या सीपीयू के, वो मैंने आपको बताए हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, सिस्टम यूनिट के अंदर वो कंपोनेंट्स जो मिलकर एक पूरा सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट या इनसाइड द सिस्टम यूनिट के अंदर आएंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स मैंने आपको स्टूडेंट्स चैप्टर 1 में कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आप वो मैं मानता हूँ वो वीडियो बहुत लेंथी थी, 53 मिनट 54 मिनट्स के करीब थी, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो के फर्स्ट 17 से 18 मिनट्स आप सुन लें उस वीडियो के लिए, तो आपका वो कंसेप्ट सारा जो चैप्टर का वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन आंसर करना चाहें तो वो लास्ट के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अगर वो 17 से 18 मिनट्स की वीडियो आप सुनते हैं तो आपको इंशाल्लाह जो मैंने अभी आपको पढ़ाऊंगा ये सारी चीज़ें वहीं पे मैंने क्लियर की होंगी। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन 1 की तरफ। ठीक है, राइट ऑन द शॉर्ट आंसर, हमने इसके सिर्फ शॉर्ट आंसर ही लिखने हैं। ये थोड़ा सा लेंथी है, मैं क्रॉस करवा दूंगा, इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हम अपने ग्रुप में जो बना हुआ ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैं भिजवा दूंगा आपको, ये मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मदरबोर्ड। ठीक है, ये देखें मदरबोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट है। ठीक है, मदरबोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम, मदरबोर्ड इज अ लार्ज सर्किट बोर्ड। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ टाइनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, मदरबोर्ड एक लार्ज सर्किट बोर्ड है। ठीक है, जो कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है, ठीक है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर, जैसा कि माइक्रो प्रोसेसर, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स, वीजीए कार्ड, साउंड कार्ड आर अटैच टू द मदरबोर्ड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मेन बोर्ड। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने इसको कंप्लीट नहीं लिखना, आपने ये माइक्रो प्रोसेसर, रैम और उसके बाद हार्ड ड्राइव्स और ऑप्टिकल ड्राइव्स के बाद आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ये वाले जो है। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख देना है ETC एस्टेक्ट्रॉप। ठीक है, इतना लिख देंगे, उसके बाद आप ये लाइन लिख देंगे, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मेन बोर्ड। इसको मेन बोर्ड भी कहा जाता है। क्वेश्चन 2 है जी, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 मेन पार्ट्स ऑफ CPU एंड डिस्कस देयर फंक्शंस। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाए थे। ठीक है, इसके 3 फंक्शंस हैं। CPU कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, ऑफ ईच पार्ट्स है डिफाइंड फंक्शंस। कंट्रोल यूनिट, आपको उसका नेम से भी पता चल रहा होगा कि कंट्रोल करता है किसको। अब देखते हैं किसको करता है। द कंट्रोल यूनिट मैनेज ऑपरेशंस दैट टेक प्लेस इनसाइड द
प्रोसेसर। कहाँ पे? प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है। ठीक है, जहाँ पे मैंने कहा था जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस के जरिए दी जाती हैं, फिर प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू में जाता है, सीपीयू को आगे माइक्रो प्रोसेसर में उसको भेजता है। ठीक है, मदरबोर्ड में जाता है, मदरबोर्ड के अंदर अटैच क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है उस इंस्ट्रक्शंस की। ठीक है, ये कंट्रोल यूनिट में परफॉर्म हो रही होती हैं। उसके बाद है जी सेकंड जो है जी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। जी स्टूडेंट्स, ALU यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ये। ठीक है, हैंडल्स ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल बताता हूँ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अरिथमेटिक बताता हूँ। अरिथमेटिक स्टूडेंट्स आपकी जो मैथ पढ़ रहे हैं ना क्लास 5 में, उसमें आपने क्लास 1 से लेकर बल्कि प्ले ग्रुप से लेकर आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये फंक्शंस आपने परफॉर्म किए हैं किसमें? मैथ में। और यही अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स हैंडल्स क्या करता है? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को ये कर रहा होता है। एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, अब जाते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस के ऊपर। लॉजिकल ऑपरेशंस होते क्या हैं जी? इसको हम कहते हैं कंपेयर करना। ठीक है, कंपेयरिंग के लिए। ठीक है, कंपेयर क्या होता है? कंपैरिजन क्या होता है? दो चीज़ों का मुआवजा करना। ठीक है, जिसमें हम साइन यूज़ करते हैं ग्रेटर देन का और लेस देन का हम साइन यूज़ करते हैं, इसी को लॉजिकल ऑपरेशंस भी कहते हैं। ये दोनों अरिथमेटिक कौन से होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। और लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो क्या करते हैं? कंपेयरिंग, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन के साइन जो है जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं उसको ये परफॉर्म कर रहा होता है। आगे है जी रजिस्टर। ठीक है, ये भी इसके अंदर ही होता है पार्ट इसका अरिथमेटिक। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट और साथ में क्या होता है? रजिस्टर होते हैं। ये हमारी जो कौन सी होती हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं एंड डाटा, उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। ठीक है, इसको रीड आउट करते हैं। रजिस्टर होल्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा वाइल ALU प्रोसेस देम। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जी स्टूडेंट्स। अगर आप नेक्स्ट हायर क्लासेस के अंदर खासतौर पर मैट्रिकुलेशन में या फिर फर्स्ट ईयर में आप कंप्यूटर रखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा किसी न किसी जगह पे आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है जी, चलिए जिसको रीड, ये वो क्वेश्चन है जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर इन दोनों को मैं लेक्चर 1 में आपको बता चुका हूँ। देखिए जी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आगे है जी इसका ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड, व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, जब इसको स्विच्ड ऑफ किया जाता है, मतलब इसको ऑफ कर देते हैं। ऑल इंफॉर्मेशन और डाटा प्रेजेंट इन रैम इज डिलीटेड ऑटोमेटिकली। ठीक है, कैसे? मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी कि अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लाइट ऑफ हो जाती है। ठीक है, जैसे ही लाइट ऑफ होगी जो आपके रैम के अंदर जो डाटा, मतलब जो भी आपने फाइल ओपन की हुई थी, ठीक है, अगर आप गूगल क्रोम ओपन किया हुआ था या आपने लेक्चर जो अपलोड है वो सुन रहे थे या फिर आप माई कंप्यूटर में किसी ड्राइव पे थे या फिर आप पेंटिंग कर रहे थे, तो कोई भी आप उसमें फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, जैसे स्विच ऑफ होगा फिर लाइट आती है, जब उसको आप ऑन करते हैं तो वो जो डाटा जो सारे का सारा था वो क्या होता है? आप ख़त्म हो रेज हो चुका होता है, आपको दोबारा वो फाइल दोबारा ओपन करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं डिलीटेड ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ठीक है, रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी इज़ अ नॉन वोलेटाइल इसलिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाती है तो इसके अंदर जो डाटा होता है वो क्या रहता है? सेव रहता है। मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, सेकंड पार्ट है इसका, द डाटा ऑन द रोम चिप रिमेन्स परमानेंट। ठीक है, ये परमानेंट एंड कैन नॉट बी डिलीटेड इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। अगर आप 1000 दफ़ा भी कंप्यूटर को स्विच्ड ऑफ कर दें फिर ऑन भी करें, वो डाटा आपको मिलता रहेगा। जो मैंने कहा था, जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं, ये लैपटॉप ऑन करते हैं, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आप वाइट कलर के कुछ डिजिट्स, लैपटॉप अगर आपका कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है, उस पर फ्यू सेकंड, मैं कहूँ ना अगर 1 से 2 सेकंड भी हो, इतना वो शो करवाता है, उसके बाद डायरेक्ट वो किसके ऊपर चला जाता है?
विंडोज़ के ऊपर चला जाता है। ठीक है, वो जो आपको स्क्रीन के ऊपर वाइट कलर के वर्ड लिखे हुए नज़र आते हैं वो कौन से होते हैं जी, रोम के ऊपर डाटा जो होता है वो लिखा हुआ होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है जी इसका क्वेश्चन, वाई हार्ड ड्राइव इज़ मोर यूजफुल देन अ फ्लॉपी ड्राइव। ठीक है जी, फ्लॉपी ड्राइव भी एक हमारा जो क्या उसे कहते हैं कि डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, और हार्ड ड्राइव जो है, जो हार्ड डिस्क जो होती है वो भी हमारी किसके लिए यूज़ होती है, डाटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा जो था वो हम इसमें मैग्नेटिक डिवाइस भी कहते हैं, इसमें हम सेव कर सकते थे। लेकिन इसमें जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इसमें क्या कहते हैं जीबी में से गैगाबाइट्स, मेगाबाइट्स में इसमें होता था, इसमें गीगाबाइट्स में आप डाटा इसको स्टोर कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव होल्ड्स मोर डाटा एंड और फास्टर देन फ्लॉपी, किसके, फ्लॉपी डिस्क के। एक तो हमें इसमें डाटा जो है वो लार्ज अमाउंट में कर सकते हैं, और इसकी स्पीड किससे ज़्यादा है, फ्लॉपी ड्राइव से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रेफर करने के लिए ज़्यादा यूज़फुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन 3 बेसिक टाइप्स ऑफ द ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस पे हम आते हैं जी। एंड ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस कंपोनेंट दैट यूज लेजर टेक्नोलॉजी। ठीक है, रीड और राइट डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन स्टोरेज मीडिया। ठीक है, ये तीन हैं जी, कौन कौन सी हैं जी, सीडी कंपैक्ट डिस्क इसको कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी, डीवीडी आपको मैंने इसका बताया था, डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, लेकिन वी से वीडियो भी बनता है, और वी से यहाँ पे आपके बुक में भी लिखा होगा वर्सटाइल। ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट जो है जी बीडी, बीडी होता है ब्लू रे ड्राइव है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये तीन है इसकी ऑप्टिकल्स की, ये लिखा हुआ था ना, लेजर टेक्नोलॉजी। आगे जी क्वेश्चन 6 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क आर देयर। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क के कितनी टाइप्स हैं, राइट डाउन देयर नेम्स, हमने उनके नेम लिखने हैं। ठीक है जी, इसके कितने 1 2 3 4 हैं जी। ठीक है जी, आप ऊपर भी पढ़े हैं, 3 तो ये पढ़े हैं, एक इसमें एक्स्ट्रा होगा। रीड ओनली ऑप्टिकल डिस्क है, रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल डिस्क है जी, फिर री राइटेबल ऑप्टिकल डिस्क है, फिर कौन सी है जी, लास्ट में ब्लू रे है जी। नेक्स्ट जो है जी इसका क्वेश्चन 7, राइट डाउन नेम्स ऑफ 5 डिवाइसेस विच कैन बी अटैच टू द कंप्यूटर थ्रू आई और ओ जो लिखा हुआ है ये होता है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। ठीक है, इनपुट आई से क्या बनता है, इनपुट, इनपुट, और ओ से बनता है आउटपुट पोर्ट्स। ठीक है जी, इसमें इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स में हम कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। कीबोर्ड है, माउस, स्कैनर, प्रिंटर और यूएसबी। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं जी इसको, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस है। लास्ट है जी इसका क्वेश्चन 8, व्हाट इज एन एक्सपेंशन कार्ड। एक्सपेंशन कार्ड क्या है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट एक्सपेंशन कार्ड्स विच आर यूज्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम में यूज होते हैं। एन एक्सपेंशन कार्ड इज अ सर्किट बोर्ड दैट प्रोवाइड्स improved or additional features to a computer. There are many types of the expansion cards, but most common used cards are कौन से जी, ग्राफिक कार्ड्स हैं, नेटवर्क कार्ड्स हैं, और इंटरनल मोडेम। ठीक है जी, ये होते हैं। चलते हैं अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ। Filling the blank spaces with correct words. There are two main styles of computer casing, namely desktop केस एंड टावर केस। ये मैंने आपको ना लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, जब मैं सिस्टम यूनिट बता रहा था उस वक्त मैंने आपको कहा था कि 2 टाइप्स के होते हैं, कौन से, डेस्कटॉप और टावर। ठीक है जी। सेकंड है इसके, द स्पीड ऑफ अ CPU इज मेयर्ड इन, किस में होती है जी, मेगा हर्ट्स में और गैगा हर्ट्स में, दो में हम इसको मेयर कर सकते हैं जी। थर्ड पार्ट है, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी डिवाइसेस। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जी स्टूडेंट्स, स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देयर आर द 2 मेन कैटेगरीज ऑफ द स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूज टुडे इन सिस्टम यूनिट और मैग्नेटिक स्टोरेज एंड ऑप्टिकल। स्टूडेंट ये मैंने आपको उसमें क्वेश्चन में भी आया था, उसमें मैंने आपको बताया। 6 है, देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ द ऑप्टिकल डिस्क है।
इनपुट आउटपुट पोर्ट्स इज़ आल्सो कॉल्ड, ये लिखा हुआ है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, जो मैंने क्वेश्चन में भी आपको बताया था। आई और पोर्ट कौन से होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ये पोर्ट्स होती हैं। ठीक है जी, आगे जी 8 आ ग्राफिक कार्ड जनरेट्स द टेक्स्ट एंड इमेज दैट अपेयर ऑन द डिस्प्ले, जो हमारे डिस्प्ले किस पे होता है जी, एलसीडी के ऊपर या मॉनिटर के ऊपर जो डिस्प्ले होता है उसको करवा रहा होता है ग्राफिक्स जो है। ठीक है, हमारे सेल फोन के अंदर भी ये ग्राफिक्स होते हैं। 9 a network card physically connects a computer to network and controls the flow of information between computer and networks। ठीक है, नेटवर्क कार्ड होता है एक। ठीक है, ये नेटवर्किंग भी आगे इसकी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, लेकिन वो आपके पार्ट्स का इसके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, होती तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताता। ठीक है जी, आगे इसका क्वेश्चन 2 टिक और क्रॉस है जी। प्राइमरी मेमोरी devices are not installed on the motherboard in the system unit, ये क्रॉस है। प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस आर नॉट इंस्टॉल्ड। ठीक है, उन्होंने कहा है आर नॉट इंस्टॉल्ड, हम उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसलिए कि कौन सी क्या होंगी, फॉल्स होंगी, क्रॉस। माइक्रो प्रोसेसर इज द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। चैप्टर 1 में भी मैंने आपको कहा था ये। ठीक है जी, एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस आर इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड इन द सिस्टम यूनिट, ये क्या है जी, क्रॉस है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जो है इज़ एन नॉन वोल्टाइल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, ये नॉन वोल्टाइल की जगह अगर वोल्टाइल होता फिर ये टिक होता, नॉन लग गया इसके साथ, इसलिए ये क्या होगी, क्रॉस होगी। रीड ओनली मेमोरी इज़ अ वोल्टाइल, ये भी क्रॉस है जी। ठीक है, मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, क्यों, क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी नॉन वोल्टाइल होती है। एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर द ह्यूज अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, एक्सटर्नल मेमोरी जो डिवाइसेस होती हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन को क्या करती हैं जी, स्टोर करती हैं जी। ये इंफॉर्मेशन क्या है जी, या ये ऑप्शन क्या है जी, ठीक है। हार्ड ड्राइव सेव्स द डाटा ऑप्टिकली, ये क्रॉस है। देयर आर द 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस बीइंग यूज्ड इन द कंप्यूटर टुडे, ये ठीक है जी स्टूडेंट्स। ब्लू रे इज द नेम ऑफ न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट, ये क्या है जी, टिक है। जो मैंने आपको बताए थे ना, जिसमें सीडी थी, सीडी रोम लिखा हुआ था, कम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, फिर डिजिटल डीवीडी में मैंने कहा था डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, उसके साथ लास्ट में तीसरी कौन सी थी, ब्लू रे थी। ठीक है जी, लास्ट है जी 10 इसका एन एक्सपेंशन सॉल्ट इज अ सॉकेट ऑन द मदरबोर्ड वेयर एन एक्सपेंशन कार्ड कैन बी प्लग्ड इन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्या है, ट्रू है जी, ठीक है। अब आते हैं जी मैच द कॉलम के ऊपर। ठीक है जी, कॉलम 1 और कॉलम बी को आपने आपस में मैच करना है। सीपीयू क्या होता है जी, कोर i7। ठीक है, उसके बाद है जी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी होती है जी, वोल्टाइल होती है। रोम कौन सी होती है जी, रीड ओनली मेमोरी क्या होती है जी, नॉन वोल्टाइल होती है। हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क को कहते हैं जी। हार्ड डिस्क क्या है जी स्टूडेंट्स, मैग्नेटिकली इसको कंट्रोल कर रही होती है। डीवीडी, आपको डीवीडी रोम है जी। डीवीडी जो है जी ऑप्टिकल ड्राइव है। और आईओ पोर्ट्स जो हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट जो है सीरियल पोर्ट्स में आते हैं जी। इस तरह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स आपके चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट जो टर्म था उसमें आपके ये 2 ही चैप्टर थे। अब ये 2 चैप्टर तो कंप्लीट हो गए, इसके आपने नोट्स बनाने हैं अपनी नेट कॉपी के ऊपर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आपने जो एक्सरसाइजेज हैं, जैसे जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो आपने अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपने अपनी नेट बुक के ऊपर लिखेंगे, उनको आप लर्न करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको जो नेक्स्ट जो लेक्चर अपलोड होगा इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान होगा, रमज़ान के बाद हम करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए।